जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी से बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली अच्छे होंगे सर। डेफिनेटली आपका ऑनलाइन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 के नाम से अपने दोनों टेलीग्राम चैनल हैं। यहाँ पे मैंने आप सभी को जो इंडियन कोस्ट गार्ड का न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये पोस्ट कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसके बारे पे बताने वाले हैं आपको। बेसिकली कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का तो हम यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, साथ ही साथ अपनी जानकारी में भी यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें फिट कर लेंगे। एक बात और भी बता देता हूँ, लास्ट बैच का भी फेज़ 2 जो होना है स्टार्ट होना है वो 18 तारीख से स्टार्ट होना है। ठीक है, 18 जून से स्टार्ट होना है, 18 जून से स्टार्ट होना है। तो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये सारा का सारा बहुत तेज़ी से चलने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। और इस वाले नोटिफिकेशन पे आप सभी यहाँ पे देख सकते हो सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मेंशन की गई है। जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक जो आपका होता है कोस्ट गार्ड पे, उनका ये रिक्रूटमेंट होने वाला है 01/2025 बैच का। तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप की बात कर लेते हैं, तो 13 जून से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और 3 जुलाई तक चलने वाले हैं। मतलब कि आज से ही आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, डॉक्यूमेंट्स लेके मैं आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना यहाँ पे काम नहीं बनता है। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आप 12th पास होने चाहिए। और एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, चलो भी बताते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आप 12th पास होने चाहिए, और यांत्रिक के लिए आपने 10th पास कर रखा हो, साथ ही साथ आपका 3 से 4 ईयर का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नाविक यांत्रिक के कैंडिडेट बहुत कम होंगे, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर एज की बात कर लेते हैं तो एज आपका 18 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 22 साल होना चाहिए। सेम टू सेम जॉब प्रोफाइल जो होता है वो नेवी वाले कैंडिडेट जहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं सेम टू सेम आपका बिल्कुल वैसे ही होता है। नेवी का आपका टेम्प्रेरी है, मतलब 4 साल का, इसका परमानेंट होता है। जो एज आपका मांगा गया 1 मार्च 2003 से लेके 28 फरवरी 2007 के बीच का एज आपका होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की अगर बात कर लेते हैं तो टेंटेटिव वैकेंसी हमें यहाँ पे मेंशन की गई है। जोन वाइज देख सकते हैं, जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी मेंशन की गई है। लगभग आपका स्कोर यहाँ पे अगर सेलेक्ट होना है तो 80 to 85 नंबर फाइनल सेलेक्ट होने के लिए लाने होते हैं। 110 नंबर में से पेपर में फाइनल जो पेपर होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके 2 से 3 पेपर होते हैं। क्या कब होता है वो मैं बाद में बताऊँगा। 2 से 3 पेपर मतलब एक पेपर पहला होगा, उसी के बेस पे मेरिट बनेगी। बाकी स्टेज 2 और स्टेज 2 में क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, एक पेपर और होता है, वो इंग्लिश का, रीजनिंग का और जीएस का मिक्स होता है। उसके बारे में सर बाद में कभी बता देंगे, उतना डिफिकल्ट नहीं होता। आप पहला क्लियर करेंगे आपका हो जाएगा। ठीक है, वैकेंसी देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज। अगर मैं जनरल कैटेगरी की वैकेंसी बात कर लेता हूँ तो नॉर्थ से 30 हो जाती है, वेस्ट से 26 हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट से 27 हो जाती है, ईस्ट से 13 हो जाती है, नॉर्थ वेस्ट से 5 हो जाती है, अंडमान एंड निकोबार से केवल 1 वैकेंसी है। टोटल 102 जनरल कैटेगरी की वैकेंसी हैं। ओबीसी की 82 है, ईडब्ल्यूएस की 25 है, एसटी की 10 है और एससी की 41 वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। वैकेंसी कम ज़्यादा हो सकती हैं। वहीं पे यांत्रिक की वैकेंसी के बारे में भी हमें चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, हाँ, किस जोन से आप बिलोंग करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं। इफ़ यू कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, देन डेफिनेटली आप नॉर्थ जोन से बिलोंग करते हैं। वेस्ट से यहाँ पे जो जो स्टेट बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सर देख सकते हैं, यूटी भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट से जो बिलोंग करते हैं इससे सारे के सारे यहाँ पे अपना अपना देख लीजिए, जैसे एमपी है, ठीक है, गुजरात है, ये सारा का सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी जो है कम ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो नाविक जीडी का, ठीक है, रीजन वाइज फॉर नाविक जीडी एंड ऑल इंडिया फॉर यांत्रिक। मतलब मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो रीजन वाइज बनेगी, मतलब कि नॉर्थ का अलग बनेगा, वेस्ट का अलग बनेगा, नॉर्थ ईस्ट का अलग बनेगा, नाविक जीडी का और यांत्रिक का जो बनेगा ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगी। फॉर्म फिलअप करते समय आपका लाइव कैप्चर इमेज, मतलब पिक लगने वाला है, लाइव फोटो लगने वाला है, ये चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले फॉर्म फिलअप किया जिसका एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लीजिएगा सर, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। डॉक्यूमेंट पास और फेल का मैं बन पाएगा तो आज एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। कोस्ट गार्ड ऐसा है कि एफिडेविट कुछ नहीं मानता, ये सब अगर ऐसी चीज़ें उनकी नहीं हुई तो बाहर कर देता है, सिंपल सा है। ठीक है, आपका अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या किसी भी स्टेज से रिलेटेड, तो मैं दूसरा वीडियो करूँगा इसके बारे में, तो डेफिनेटली बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो ठीक है, बायोमेट्रिक वगैरह ठीक है। पेपर का पैटर्न यहाँ पे पहला जो आपका पेपर होगा वो यहाँ पे हमें मेंशन कर रखा है कि पहला जो पेपर होगा सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में नाविक जीडी के जो कैंडिडेट पेपर देंगे उसमें 2 पेपर होते हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सेक्शन फर्स्ट और सेकंड में पास होने के लिए कितने कितने नंबर चाहिए। तो सेक्शन फर्स्ट का जो पेपर होता है सर 60 मार्क का होता है,
ठीक है। 60 में से आपको 30 नंबर लाने मिनिमल लाने पड़ेंगे। और जो सेक्शन सेकंड का पेपर होता है वो 50 मार्क का होता है, उसमें 20 नंबर लाने होंगे आपको मिनिमल, मतलब टोटल 110 में से 50 नंबर तो मिनिमल पास होने के लिए लाने ही होंगे, ठीक है। UR EWS और OBC के कैंडिडेट को 60 नंबर का एक अलग पेपर होगा, वो सेक्शन फर्स्ट का होगा, उसी दिन हो जाएगा सेम टू सेम तुरंत ही। 60 में से आपको 30 मिनिमल लाने पड़ेंगे, ठीक है, एज अ जनरल कैटेगरी OBC और EWS, बट 27 नंबर SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। और दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको केवल 17 मार्क्स का स्कोर करना पड़ेगा, यहाँ पे 17 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, मतलब टोटल 44 मार्क्स दोनों में से, ठीक। तो एक 60 नंबर का पेपर होगा, एक 50 नंबर का पेपर होगा, दोनों का भी मैं बताता हूँ नीचे चल के, ओके। यांत्रिक के कैंडिडेट सर आपका भी सेम टू सेम है, यहाँ पे देख लीजिएगा सेम टू सेम है। आई थिंक ऊपर के नाविक GD के कैंडिडेट समझ गए होंगे, नहीं समझे डोंट वरी, मैं फिर से बता दूंगा कि भैया सिलेक्शन प्रोसेस में पेपर का पैटर्न क्या होता है। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे पेपर फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट मेंशन कर रखा है। जो सेक्शन फर्स्ट का पेपर होगा, आप नाविक GD का फॉर्म फिल करेंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, टाइम 45 मिनट का मिलेगा, 60 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, ये अर्थमेटिक मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, परसेंटेज, ये सारे के सारे चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, GK के 10 क्वेश्चन होंगे, और पास होने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए होंगे। क्लास 10th के सिलेबस के बेसिस पे आएगा। बेसिकली मैं भी एक बैच रन कर रहा हूँ इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। इंडियन नेवी का आप में से जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं अपन, @अंशु सिंह 2 इस नंबर पे आप मुझे मतलब टेलीग्राम पे सर्च करें @अंशु सिंह 2, वहाँ आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब सारा का सारा सब कुछ, ठीक है। तो आप नेवी एग्ज़ाम के लिए साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी का मैथ्स को छोड़ करके साइंस का PDF ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा हूँ। इंग्लिश कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, GK GS रीजनिंग ये सारा का सारा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेटली GK GS रीजनिंग कंप्लीट इंग्लिश, साथ में आपको 20 मॉक टेस्ट, फिर वो नेवी SSR का हो या फिर कोस्ट गार्ड का, कहीं ना कहीं सिलेबस सेम हो जाता है। उसके बाद अगर इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं तो बैच की फ़ीस है 349 रुपीज़, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर केवल GK और रीजनिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो फीस है 249 रुपीज़, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे आपको 20 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा देंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा, आप इस पर मैसेज करके सर पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे यहाँ पे नीचे @अंशु सिंह 2 पर भी मैसेज करके कोई जानकारी अगर आपकी बाकी रह रही है इस बैच से रिलेटेड तो डेफिनेटली आस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट का पेपर जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 30 नंबर लाने मस्ट है, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 27 नंबर। तुरंत ही आपका सेक्शन 2 होगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मिनट का आपका टाइम होगा, क्वेश्चन यहाँ पे होंगे 50, ठीक है, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। अब ये मैथ्स आएगा 11th एंड 12th का, ठीक है, जो CBSE बोर्ड के पैटर्न पे होता है वो आपका 11th एंड 12th का, जहाँ पे डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, कैलकुलस, ठीक है, ये सारा इन्वर्स फंक्शन ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। उससे आपको 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन एज अ जनरल कैटेगरी। सर आपको जनरल मतलब UR EWS OBC 20 नंबर, और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 17 नंबर पास होने के लिए लाना होगा। और ये जो पेपर का पैटर्न होगा क्लास 12th के सिलेबस के बेसिस पे होगा, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे जो यांत्रिक के कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे चीज़ मेंशन की गई है। साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड ने नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे रख रखा है, लास्ट बैच में भी नॉर्मलाइजेशन था, तो वो चीज़ उसका फार्मूला वगैरह यहाँ पे चीज़ें हमें बता रखी हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं स्टेज 2 की, तो स्टेज 2 में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई हैं। मैं यहाँ पे स्टेज 2 के बारे में सब कुछ बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पे सब पढ़ के बताएंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो स्टेज 2 में सबसे पहले आप जब जाएंगे, पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका PFT होगा, रनिंग में आपको 7 मिनट में रनिंग करनी होगी, 7 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग होगा। यहाँ पे नीचे दिखा देते हैं, ये देखो 7 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग होगा, 20 आपको स्क्वाट्स जिसे हम उठक बैठक बोलते हैं, और 10 आपको पुशअप करने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ 2 पेपर होंगे। एक पेपर जो पहला होगा वो आपका कितने नंबर का होगा, 45 नंबर का होगा। 15 नंबर का उसमें आएगा आपका इंग्लिश, और 15 नंबर का आएगा आपका 15 नंबर का आएगा
इंग्लिश, और 15 नंबर का आएगा उसमें रीजनिंग, और 10 नंबर का आएगा जीके, 40 नंबर का होगा जिसमें 20 नंबर लाने मस्ट होंगे। इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। अपने बैच में इसके लिए भी प्रिपरेशन कराते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये असेसमेंट टेस्ट होता है, ये सिलेबस तो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, इवन यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। आप देख लीजिएगा या पूछ लीजिएगा सर स्टेज 2 का सिलेबस बता दीजिए, क्योंकि कोस्ट गार्ड ने मेंशन ही नहीं किया ये चीज़। ओके, तो ये होता है आपका असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही आप ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसके बाद एक टेस्ट और होगा जिसे हम बोलते हैं SRT टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, दूसरे ही स्टेज में। वहाँ पे आपका क्या होगा कि एक टेस्ट होगा जिसमें 38 क्वेश्चन होंगे, केवल पासिंग मार्क आपको लाना होगा। पासिंग मार्क में बताए नहीं जाते हैं, बट आपको पॉजिटिव रहना होता है। इसके मैंने चैनल पे अपने लगभग 30 क्लास ऑलरेडी ले रखे हैं, तो इसके लिए भी आप सभी परेशान मत होइएगा, ये बाद की बातें हम करवा देंगे, ठीक है। ये 3 टास्क क्लियर होंगे, देन आपको मेडिकल का डेट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट की ओर। अगला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। और एक बात मैं बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स को लेके आज ही मैं वीडियो बना दूंगा। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी भाई मेरे गलती नहीं करेगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, द डेट ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी है वो एप्लीकेशन क्लोज होने की डेट से पहले होना चाहिए। और द वैलिडिटी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी एट द लीस्ट अप टू 30 अप्रैल 2025। ओके, तो देखिए जिसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना वो पहला नंबर आज बनवाओ, आज ही अप्लाई करो, ठीक, ओके, या फिर कल कर देना, मैक्स टू मैक्स 7 से 8 दिन में बन जाए ना, तब फॉर्म अप्लाई करो। उसके बाद क्योंकि अभी अगर जिसका नहीं बना वो अप्लाई करेगा तो उसकी वैलिडिटी ऑफकोर्स इससे ज़्यादा ही होगी। कोस्ट गार्ड का यहाँ पे कहना है कि वैलिडिटी डॉक्यूमेंट्स की वो 30 अप्रैल 2025 से ज़्यादा नहीं होनी, मतलब तब एटलीस्ट इतनी तो होनी ही चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जो भाई प्रिपरेशन करेंगे, आपके दोस्त भाई बंधु जो भी हैं आपकी जानकारी में प्रिपरेशन करने वाले, उनको ये चीज़ बता दीजिएगा, इट्स योर ड्यूटी, कि वो फिर रिजेक्ट ना हो यार, बाद में बहुत खल जाता है, कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हो जाता है। सो प्लीज़ उनके पास तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। आगे रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आप फिर मेडिकल एग्जाम होगा, अगर मेडिकल एग्जाम में आप फंस जाते हो तो आपको 21 दिन का री मेडिकल एग्जाम मिलता है। कोस्ट गार्ड और नेवी पे पैटर्न फिक्स है कि वो लोग कहते हैं कि 21 दिन के भीतर आप कभी भी रिपोर्ट कर लीजिए। और एयरफोर्स का पैटर्न ये है कि वो हमें मतलब कि डेट देते हैं, किस डेट को या कहना है कि जो जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे स्टेज फर्स्ट में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, और इसका जो कैंडिडेट होल्डर जिनकी जब नंबर आएंगे, ठीक है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, स्टेज फर्स्ट के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। और कैसा बनेगा ये मैंने आपको पहले बताया कि यांत्रिक ऑल ओवर इंडिया बनेगा, JD का आपका रीजन वाइज बनेगा। स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड स्टैंड इन मेरिट्स एज पर द वैकेंसीज। ठीक है, चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। फाइनल मेडिकल एग्जाम चिल्का में, देखो नेवी का एग्जाम चिल्का में, नेवी का मेडिकल एग्जाम सर चिल्का में नहीं होता है, सिंपल सी बात है। वैसे नेवी भी सेम टू सेम एक पॉइंट लिखती है, लेकिन रियली नेवी मेडिकल चेक नहीं करती है, बट इंडियन कोस्ट गार्ड मेडिकल का चेकअप फाइनल चिल्का पे भी करता है अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा मतलब इतना डीप नहीं होता, बट फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें वो लोग चेक करते हैं। ये हो जाएगा। फॉर्म फिलअप आपका 13 जून से स्टार्ट है, 3 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप चलने वाला है। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बना अभी 8 से 10 दिन में आप प्रॉपर बनवा लीजिए, क्योंकि कोस्ट गार्ड ने इस पर टाइम भी हमें काफ़ी अच्छा खासा दे रखा है, ठीक है। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एटलीस्ट, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के हमें फॉर्मेट वगैरह दे रखे हैं कि फॉर्म फिलअप करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारा का सारा हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद अगर आगे बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, वो बता रखा है कि हमें जो डिफरेंट टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे उनके बारे में बात की गई है। तो इसके बारे में हम सेपरेट आपको बता देंगे। ओके, फीस के बारे में 300 रुपये आपका फॉर्म फिलअप का फीस लगने वाला है। अगर खुद से कोई फिल करता है, वैसे डॉक्यूमेंट लाइव फोटो वगैरह अपलोड करना है। कोस्ट गार्ड में फॉर्म फिलअप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेता है, समटाइम्स इतना ज़्यादा ये लोग वो कर लेते हैं, मतलब फॉर्म फिलअप में काफ़ी फीस इसका रहता है, तो इशू हो जाता है, तो परेशान मत होइएगा। एग्जामिनेशन सिटी आपको मिल जाएगा आपके पास में ही। अगर बात कर लेते हैं इनका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो मिड एंड सितंबर पे पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब स्टेज जो फर्स्ट होने वाला है वो आपका सितंबर 2024 पे कराया जाएगा, जबकि स्टेज सेकंड जो होने वाला है वो आपको नवंबर 2025 पे कंडक्ट कराया जाएगा। इस वाले चीज़ को लेकर के परेशान मत होइएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगा इसका कि स्टेज फर्स्ट किस डेट को होगा, ठीक है।
एडमिट कार्ड वगैरह कब आएंगे सर? सिंपल सी बात है, 10 से 12 दिन पहले एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी आ जाते हैं, 2 से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। रिजल्ट जो है टेंटली विथिन 30 डेज आ जाता है। और मैं बता रहा हूँ विथिन के अंदर नहीं मानता हूँ, विथिन वैसे अंदर ही होता है, लेकिन लगभग 20 दिन में कोस्ट गार्ड रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा टाइम हो गया था बिकॉज कुछ सेंटर पे पेपर लीक का मामला सामने आया और फिर कोस्ट गार्ड ने उन सेंटर पे फिर से पेपर कंडक्ट कराया। मैं 0 to 2024 वाले बैच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारा का सारा नोटिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या कैसे होता है, इसका खैर आप जब देने जाएंगे तो मैं आप सभी को बता दूंगा। या फिर हाँ, ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग आपका जो स्टार्ट होगा वो आपका मिड अप्रैल 2025 पे स्टार्ट होगा INS चिल्का में। मिड अप्रैल 2025 पे INS चिल्का में ट्रेनिंग स्टार्ट होगा आपके इस बैच का। और उसके बाद यहाँ पे सारा का सारा चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे बता रखा है, कैसे क्या कब क्या कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। ओके, ठीक है। ट्रैवल एज पे एंड पर्क्स, सैलरी वगैरह मेंशन कर रखा है। लेवल 3 का जॉब है, यांत्रिक के लिए लेवल 5 का जॉब है। प्रमोशन वगैरह यहाँ पे बता रखा है कि कहाँ तक आपका प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक अधिकारी तक आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद इंश्योरेंस कवर वगैरह सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो फाइनली हमने नोटिफिकेशन को कंप्लीट A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपका कोई रिमेनिंग डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा, अपन जरूर शेयर करेंगे। टिल देयर एवरीवन टेक केयर यार, जय हिंद, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।